बढ़ेंगे। केदारनाथ उपचुनाव में अब मात्र 4 दिन बचे हैं, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। जहां कांग्रेस पार्टी बीजेपी और उत्तराखंड सरकार पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने का आरोप लगा रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव में हार मान चुकी है, इसलिए बौखलाकर इस तरह के झूठे आरोप लगा रही है। एक झूठ का पुलिंदा जनता के सामने रख रही है। जनता पूरी तरीके से बीजेपी को केदारनाथ में मजबूत करने जा रही, क्योंकि जनता ने 2013 की आपदा भी देखी है और इस बार की आपदा भी देखी। दोनों में काफी अंतर है। प्रदेश की जनता डबल इंजन के काम से खुश है। देखिए, कांग्रेस मान चुकी है कि वो चुनाव हार गए हैं, इसलिए वो पहले से ही अपना चेहरा सेव कर रहे हैं और इसलिए उन्होंने पहले से कहना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनको उनकी हार सुनिश्चित है। क्योंकि बाबा केदार धाम हमारे प्रधानमंत्री जी की अगाध आस्था और श्रद्धा का केंद्र है। वहाँ का नवनिर्माण, वहाँ का पुनर्निर्माण उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ है। लोगों ने 2013 की आपदा को भी देखा और इस बार की आपदा को भी देखा। दोनों में बड़ा अंतर दिखाई दिया और जिस प्रकार से 750 करोड़ की भी ज्यादा योजनाएं आज वहाँ पर स्वीकृत हुई हैं, धरातल पर उतरनी है वो सारी, तो वहाँ के लोग देख रहे हैं कि अनवरत रूप से विकास आगे बढ़ रहा है। उस विकास को और तेज गति देने के लिए वहाँ पर प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। एक तरफा जीत होगी और ऐतिहासिक जीत होगी। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के रण में आरोप प्रत्यारोप के नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। ऊखीमठ में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी पर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया, तो वहीं न्यूज स्टेट से खास बातचीत में और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं इस समय ऊखीमठ में हूं और चूंकि चुनाव केदारनाथ का चुनाव हो रहा है और 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होना है और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत जी मेरे साथ हैं और इस समय वो कन्वेंसिंग में यहाँ पर लगातार पिछले कई दिनों से बने हुए हैं। उनके कई बयान भी चर्चाओं में रहे हैं और उन्हीं से बात करते हैं कि किस तरह की चुनाव प्रचार की स्थिति है यहाँ। क्या अभी तक आपको कुछ हरक सिंह जी कुछ तो इनपुट मिल ही गया होगा जो सॉलिड होगा बिल्कुल, तो उससे आपको क्या लग रहा है, क्या चुनाव किस तरफ जा रहा है? देखिए, अगर आप ओवरऑल अगर केदारनाथ विधानसभा में जो आम जनता की भावना है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। सामान्य तो उपचुनाव में जो सत्ताधारी पार्टी होती है और उन्हीं की विधायक की मृत्यु के बाद सामान्यतः उनके पक्ष में होता है, लेकिन ये इस समय बहुत सारे कारण हैं। उस पर मैं चाहे केदारनाथ मंदिर का मुद्दा हो, यात्रा का मुद्दा हो, अग्निवीर का मुद्दा हो, भर्ती घोटाला हो, अंकिता भंडारी की हत्या का मामला हो, तमाम ऐसे मुद्दे हैं कि कहीं न कहीं आज पूरी केदारनाथ विधानसभा में बद्रीनाथ विधानसभा की तरह कहीं न कहीं भाजपा के खिलाफ माहौल है। लेकिन क्योंकि बद्रीनाथ हारने के बाद, मंगलौर हारने के बाद कहीं न कहीं भाजपा पूरी ताकत, पूरी जो सरकारी मशीनरी है अगर उसका दुरुपयोग करती है, धन बल के बलबूते पे चुनाव अगर जीतने की कोशिश करती है, तो मैं नहीं कह सकता, नहीं तो आम जन भाजपा के खिलाफ है। इस समय सबसे ज़्यादा मजबूत जो इलाका है वो जो केदारनाथ यात्रा वाला रूट है, वो सबसे ज़्यादा कांग्रेस का मजबूत है। और वैसे तो ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो क्योंकि दूसरा जो क्षेत्र है तला नागपुर का, वो क्योंकि वो हमारे मनोज रावत का खुद गृह क्षेत्र है, कल मैं उस क्षेत्र में होके आया हूँ, तो वहाँ तो ठीक है। पहले कुछ थोड़ा बहुत नाराज़गी थी लोगों में, मैं उसका कारण नहीं जानता हूँ, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों में एक माहौल धीरे धीरे बन रहा है और मैं सोचता हूँ जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे कांग्रेस गांव में भी दिख रही है, सड़कों में भी दिख रही है। देखिए, 8 साल हो गए सरकार को, भाजपा की सरकार को। 8 साल में कोई उपलब्धि नहीं है। अब जैसे मैं जा रहा हूँ लोगों के बीच में, तो मैं कह रहा हूँ भाई मैंने जिला बनाया, मैंने केदारनाथ की या आपदा में, इसी ऊखीमठ की आपदा में 12 में मैं एक घर गया था। यहाँ हॉस्पिटल है, यहाँ मैं फिसल गया था, लोगों के घर में गया हूँ, लोगों की मदद करी, लोग सुख दुख के साथ खड़े रहे हैं। यहाँ एक एक व्यक्ति, तो एक भावनात्मक रिश्ता है ना हमारा। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत जी ना सही, उनकी पुत्रवधू तो हमारे साथ है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुकृति का अपना एक अलग से वो है, लेकिन यहाँ जो लोगों के से लगाव है, कोई गांव शायद ऐसा नहीं होगा जहाँ 10-20 लोग या तो मेरे पढ़ाए विद्यार्थी
या मेरे साथ के लोग ना हो, टीचर हैं, कर्मचारी हैं, तो एक लगाव है व्यक्तिगत रूप से। भरोसा है आपको जीत का? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि कोई अगर सरकारी मशीनरी का और उसका दुरुपयोग नहीं हुआ, मशीनों में छेड़छाड़ या जिस तरह अब हरियाणा में हुआ भाई, अब उसके बाद तो कुछ नहीं कह सकते। माहौल यहाँ भाजपा के खिलाफ है। अगर भाजपा कांग्रेस हारती है तो कहीं ना कहीं ये संदेश जाएगा कि मशीनों में फिर छेड़छाड़ हुई है, धन बल के बलबूते पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके, क्योंकि भाजपा के पास मुद्दे नहीं हैं। देखिए, मुद्दा होता है, चुनाव मुद्दे पे होता है, अब वो सही हो या गलत हो। बातचीत करने के लिए बहुत धन्यवाद हरक सिंह। तो हमारे साथ पूर्व मंत्री हरक सिंह थे, कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के, और उन्होंने यहाँ पर चुनाव प्रचार में पूरी कमान संभाली हुई है और मनोज रावत की जीत को लेकर के वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं। मंत्रिमंडल में जो लोग मंत्री हैं धामी सरकार में, उन पर भी उन्होंने इशारों में बहुत सारी बातें कही हैं। समझने वाले को इशारा काफ़ी है। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए ऊखीमठ से अजीत सिंह राठी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजीत, केदारनाथ उपचुनाव का रण बेहद दिलचस्प होते हुए जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार तेज होते हुए। बिल्कुल, देखिए मैं इस समय सोनप्रयाग में हूं और सोनप्रयाग यात्रा के पड़ाव का केदारनाथ यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है। और इस यात्रा में ये सोनप्रयाग से आगे फिर शटल जाती है गौरीकुंड तक, और यहाँ पर चूंकि यात्रा खत्म हो चुकी है तो इस समय दुकानें, होटल सब बंद हैं। तो यहाँ मतदाताओं का वो और राजनीति सियासी गतिविधियों का वो चहल पहल तो नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई है। चुनाव में लोगों की दिलचस्पी है और वो एक कुछ लोग नए विकल्प की तलाश में भी हैं, कुछ लोग भाजपा के पक्ष में भी हैं, कुछ लोग कांग्रेस के पक्ष में भी हैं। मुख्यमंत्री जी ने अभी यहाँ से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी पर त्रिजुगी नारायण, जो एक बहुत बड़ा और पवित्र धार्मिक स्थल है जहाँ शिव और पार्वती का विवाह भी हुआ था, वहाँ एक बड़ा गांव है जिसमें तकरीबन 1200 वोटर हैं। वहाँ पर उन्होंने एक जनसभा की है। वो गांव हमेशा से भाजपा के साथ रहा है। अब इस बार जो कि कुछ दिक्कतें हैं यात्रा को लेकर के, लोगों को शिकायतें हैं, तो वो शिकायतें कितनी नुकसान पहुँचाती, कितनी बड़ी चुनौती खड़ी करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुख्यमंत्री की आज ताबड़तोड़ जनसभाओं से माहौल मुझे लगता है कि बदलेगा। उधर दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री बिल्कुल, लेकिन अजीत अपने अपने दावे यहाँ पर राजनीतिक दलों की तरफ से, चाहे कांग्रेस की बात करें, बीजेपी की बात करें, जीत का दावा यहां पर किया जा रहा है। लेकिन आप ग्राउंड पर है, बेहतर से लोगों को जांच रहे होंगे, बेहतर से लोगों को परख रहे होंगे कि उनका मूड यहां पर क्या कह रहा है। क्योंकि अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप बीजेपी पर लगा रही है। वहीं बीजेपी का कहना है कि झूठ का पुलिंदा यहां पर किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार से यहां की जो जनता है वो खुश है। तो ऐसे में पलड़ा किसका भारी पड़ते नजर आ रहा है आपको? तो देखिए, केदारनाथ उपचुनाव का जो रण है वो बेहद दिलचस्प होते हुए और अब महज 3 से 4 दिन का वक्त बचा है। उससे पहले लगातार प्रचार प्रसार यहां पर किया जा रहा है और अपनी अपनी जीत का दावा कांग्रेस जो और बीजेपी है वो करते नजर आ रही है। कांग्रेस जहां अपना जीत का दावा करते हुए बीजेपी पर सरकारी मशीनरी को दुरुपयोग का आरोप लगा रही है, तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं वार पलटवार का जो दौर है वो यहां पर जारी। तो केदारनाथ उपचुनाव को देखते हुए वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर कई आरोप लगाए, जिसका पलटवार करते हुए बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने गणेश गोदियाल की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा दिए हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से गणेश गोदियाल लगातार चुनाव हार रहे हैं, कांग्रेस उन्हें अध्यक्ष पद से भी वंचित कर दिया है। उससे लगता है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है और इस तरह के बयान देकर वो कांग्रेस में अपनी छवि बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं गणेश गोदियाल जी के आरोपों का जवाब देने से पहले कुछ उनके बारे में चर्चा करना चाहूँगा कि मैं गणेश गोदियाल जी का काफ़ी सम्मान करता हूँ और उन्हें काफ़ी गंभीर और विवेकशील राजनीतिज्ञ समझता था। लेकिन पिछले कुछ समय से देख रहे होंगे आप भी कि वो उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं, दुष्प्रचार, झूठ बोलना, झूठे आरोप लगाना, इस प्रकार की वो राजनीति कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा लगता है कि जैसे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति उनकी दिख रही है। तो उसके पीछे मुझे जो लगता है कि शायद ये कारण होगा कि वो लगातार विधानसभा के चुनाव हारते रहे, लोकसभा के चुनाव भी वो हारे हैं,
कांग्रेस ने उनको प्रदेश अध्यक्ष के पद से भी पदच्युत किया। तो मुझे लगता है कि वो इन सब कारणों से कुछ मानसिक रूप से परेशान है